Hello, good afternoon friends. How are you doing? In this video lecture, we are going to talk about Niji musicals. So please do not forget to watch this video till the end. If you like the video, do not forget to share. So let's get started. फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नजीम जिकिल के बारे में। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन मतलब जो निजी म्यूजिकल से रिलेटेड हो उस वीडियो में आप मिस कर जाएं, मैं नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए, अगर आप निजी म्यूजिकल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, एजिकिल वाज अ जेविश पोएट। बिफोर गोइंग to discuss these points, I would like to tell in short about नजीम इज़िकल। तो नजीम इज़िकल के बारे में बात करें तो इज़िकल वॉज बोर्न ऑन 16 दिसंबर 1924। 16 दिसंबर को इनका जन्म होता है। 16 दिसंबर 1924 को इनका जन्म होता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। कहाँ पे होता है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एंड when we talk about his lifespan 1924 16 दिसंबर 1924 ऐसे करेंगे, देखिए 16 दिसंबर 1924 टू 9 जनवरी 2004 2004 में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? मुंबई में। और जन्म होता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका। ठीक है, अब बात करें पहला पॉइंट जो इनके बारे में है। ठीक है, यानी कि टोटल ये कितने साल जिए? 79। इज़िकल वॉज अ जेविश पोइट। पहला पॉइंट तो यही है, इज़िकल कौन थे? एक जेविश पोइट थे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक एंड अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश भी थे। ठीक है, एक्टर तो थे, प्ले राइट थे, इसके साथ साथ एडिटर, आर्ट क्रिटिक एंड अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट पॉइंट। Second point, you can note down these points friends if you want to make notes. Second thing जो इनके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इनका जॉनर क्या था, किस लिए फेमस थी? मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, इज़िकल वॉज अ जेविश पोएट। ये तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट है द पोएट ऑफ बॉडी। पोएट ऑफ बॉडी किसने कह रखा है इनको? लिंडा हेस ने कह रखा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, सेंट्रल थीम ऑफ इज़िकल्स पोएट्री। इज़िकल की जो पोएट्री थी उसकी सेंट्रल थीम क्या थी? किस पे बेस्ड होते थे वो? एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? सेपरेशन, अलगाव बोलते हैं जिसको। सेपरेट यानी कि अलग होना, अलगाव वहीं से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, पोएटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री। ये किसकी डेफिनेशन है? इन्होंने कह रखी एजिकल ने। एजिकल ने कहा है क्या? पोएटिक रीजनेबलनेस जो है वो क्या है? सोल है किसकी? पोएट्री की। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े तो यहाँ पे अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, नजीम इज़िकल डिपिक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स। ये जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बेस्ड, उन क्वेश्चंस पे ही आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस वी हैव मेड दीज पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स बना रखे हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं, ये जो एमसीक्यूज टाइप के पूछे गए हैं आज तक एग्जाम में। नजीम इज़िकल डिपिक्ट्स किस चीज़ को डिपिक्ट्स करते हैं? ये रिलेशनशिप किस किस के बीच? लिटरेचर और सेक्स के बीच। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, द थीम ऑफ इज़िकल्स पोएट्री इज लाइफ इन द सिटी। ठीक है, अर्बन पोएट बोला जाता है इनको। सिटी से ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अर्बन पोएट हैं ये। कौन से पोएट हैं? रूरल और अर्बन करके ऐसे पूछा जाता है तो अर्बन है। इसके अलावा जेविश पोइट हैं आपको पता है। और बेन इजराइल करके नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बताने जा रहा था, ही इज़ अ बेन इजराइल पोइट। तो इनके बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से पोइट हैं ये? बेन इजराइल पोइट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अ पोएम एम्प्टी ऑफ नॉलेज इज अ पोएम दैट मेयरली स्किम्स द सरफेस ऑफ लाइफ। इनकी पोइट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पोएम जो है एम्प्टी ऑफ नॉलेज, और पोएम कहने का मतलब है एम्प्टी ऑफ नॉलेज इज अ पोएम दैट मेयरली स्किम्स द सरफेस, जो मुश्किल से स्किम करती है सरफेस ऑफ लाइफ, वो क्या है? अ पोएम एम्प्टी ऑफ नॉलेज, यानी कि एम्प्टी ऑफ नॉलेज है जो मुश्किल से स्किम करती है सरफेस ऑफ लाइफ, जीवन की सरफेस को स्किम करती है कहने का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, इससे पहले एक डेफिनेशन और बता दूँ मैं यहाँ पे,
तो ये कहते हैं रेलवे क्लर्क, इनकी एक पोइम है जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो उसमें एक इनका एक कोटेशन है, माई जॉब इज़ सच, मेरी जॉब ऐसी है, बोलते हैं माई जॉब इज़ सच, नो वन इज़ गिविंग मी ब्राइब, नो वन इज़ गिविंग मी ब्राइब, ब्राइब का मतलब है रिश्वत। तो ये कोटेशन कहाँ से है? ये कहते हैं माई जॉब इज़ सच, नो वन इज़ गिविंग मी ब्राइब, रेलवे क्लर्क में इनकी एक पोइम है, उसमें ये कोटेशन इन्होंने कहा हुआ है। इसके अतिरिक्त एक कोटेशन और बता दूं मैं यहीं पे, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कहते हैं द बेस्ट पोइट वेट्स फॉर वर्ड्स, जो बेस्ट पोइट हैं वो वेट करते हैं, किसके लिए? इंतज़ार करते हैं वर्ड्स का, ठीक है। ये इन्होंने कहा हुआ है, द बेस्ट पोइट वेट्स फॉर वर्ड्स, ये कह रखा है पोइट लव एंड वर्ड वॉचर में। पोइट लव एंड वर्ड वॉचर करके आपने सुना होगा, इनकी एक पोइम है, पोइट लव एंड वर्ड वॉचर। ये बाद में हम यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे। तो इसमें इन्होंने कह रखा है क्या, द बेस्ट पोइट्स, जो बेस्ट पोइट होते हैं वो क्या करते हैं, वेट्स फॉर वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब शब्दों का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अवार्ड्स क्या क्या मिल रखे हैं इनको, अवार्ड्स जो इनको मिले हुए हैं, तो उसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है 1983 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर लेटर डे साम्स, लेटर डे साम्स करके, ठीक है, लेटर डे साम्स, ये भजन वाला साम्स, ठीक है, लेटर डे साम्स के लिए मिल रखा है इनको, ये पोइट्री कलेक्शन है इनका, इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में। अब उसके 5 साल बाद इनको पद्मश्री मिलता है, पद्मश्री कब मिल रखा है, 1988 में, 1988 में इनको पद्मश्री मिला है। अब इनके प्लेज क्या क्या हैं, जो इनके प्ले हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनके प्लेज जो हैं उसमें नालिनी करके आपने सुना होगा, मैरिज पोइम है, द स्लीप वॉकर्स है, सॉन्ग ऑफ डेप्रिवेशंस है, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन करके ये इनकी क्या है, प्लेज हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए आप वर्क्स जो है इनके, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि वर्क्स यहाँ पे डिस्कस करें, मैं बता देना चाहूँ कि अगर आप इंडियन लिटरेचर सीखने चाहते हैं तो इंडियन लिटरेचर की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, यहाँ पे सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडियन लिटरेचर की, तो आप उसको जाके वॉच करिएगा। उसमें जितने भी हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो की नोट्स हैं, वो यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। और इसके साथ साथ लिटरेचर से रिलेटेड अलग वीडियोज आपको मिल जाएंगी, एलटी लेक्चरर सीरीज आपको अलग मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रामर्स पे वीडियोज अवेलेबल हैं और स्पोकन इंग्लिश पे भी हमने वीडियोज बनाई हुई हैं। तो वर्क से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा देर न करते हुए। नाइफॉल इंडिया एंड माइन करके है 1965 में, नाइफॉल इंडिया एंड माइन करके इनका वर्क है 1965 में। 1965 में ही इनकी एक बाद में क्या, द एग्जैक्ट नेम करके आप देखिए यहीं पे नीचे दिया है, ये भी है, ठीक। तो यहाँ पे बात करते हैं दूसरा इनका, देखिए ये वर्क है इनका अ टाइम टू चेंज करके, और टाइम टू चेंज कलेक्शन है इनका 1952 में आ रखा है। नेक्स्ट द एग्जैक्ट नेम कलेक्शन है, भी पोइट्री कलेक्शन है, 1965 में आया हुआ है ये भी। इसमें जो मेन पोएम है आप देखिए, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन करके इनकी पोएम है, ठीक है। अब बात करें इसी में अगला जो इनकी अगली पोएम है वो कौन सी है, फिलोसॉफी करके इनकी एक पोएम है। अब नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो बात करें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है निजी म्यूजिकल की, तो उसमें जो विलेजर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट क्या होता है, तो उसके बारे में बता दूं। तो जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, व्हेन मदर वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के द्वारा मदर को क्या कर दिया जाता है, स्टंग कर दिया जाता है, यानी कि बाइट करना बोल सकते हैं, BIT, डंस करना या काटना, ठीक है। तो बाइट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक वर्ड आपको दे रहा हूँ, स्टंग करके यहाँ पे वर्ड यूज हो रखा है इसमें, ठीक। तो जब मदर को क्या कर लिया जाता है, व्हेन मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन एट नाइट, रात को, तो जो विलेजर्स हैं, द विलेजर्स केम इन स्वार्म्स टू कंसोल द फैमिली, जो सांत्वना देना बोलते हैं ना फैमिली को, ऑन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो ये इंसिडेंट हुआ था, जो स्कॉर्पियन ने क्या कर लिया था, स्टंग कर लिया था उनकी मदर को, तो इससे रिलेटेड है ये। और इसमें मदर जो है उसको थैंक यू भी बोलती है, किसको, क्या करने के लिए, कि
वो जो स्कॉर्पियन है वो उसको स्टंग करता है, उसके बच्चों को छोड़ देता है, स्पेयर कर देता है, इसलिए। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, इसके बारे में स्टोरी वगैरह सुनी होगी आपने। तो बात करें अगले यहाँ पे पोएम की, अगले इनके वर्क की, पोएट लव एंड बर्ड वॉचर करके है, जिसमें हमने बताया था अभी एक कोटेशन आपको बताया था, द बेस्ट पोएट वेट्स फॉर वर्ड्स, द बेस्ट पोएट वेट्स फॉर वर्ड्स, पोएट वेट्स फॉर वर्ड्स करके है, ये कोटेशन है इसमें। ठीक है, द बेस्ट पोएट वेट्स फॉर वर्ड्स, सॉरी नॉट बर्ड्स। एरिया ऑफ डार्कनेस इनका है 1964 में। नेक्स्ट पैट्रियट करके है, आइलैंड करके भी है इनका। ठीक है, आइलैंड करके भी इनकी एक पोएम है यहाँ पे। और अगला वर्क देखिए इनका, बैकग्राउंड कैजुअली करके, बैकग्राउंड कैजुअली करके भी इनका एक वर्क है। अब बैकग्राउंड कैजुअली में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कोटेशन इन्होंने कहा है, क्या है, 3P है उसमें। ठीक है, फिलोसॉफी, पोइट्री एंड पॉवर्टी, ये P फिलोसॉफी, पॉवर्टी मीन्स निर्धनता, गरीबी जिसको बोलते हैं, एंड थर्ड P फॉर पोइट्री। तो 3 है इसमें, फिलोसॉफी, पॉवर्टी एंड पोइट्री। ये क्या कहते हैं, 3 कंपेनियंस, ये 3 कंपेनियन इनको नाम देते हैं। 3 कंपेनियंस शेयर्ड माई, शेयर करते हैं बोलते हैं, इन्होंने शेयर किया माई, शेयर्ड माई, क्या, शेयर्ड माई बेसमेंट रूम, जो इनका बेसमेंट रूम था उसको इन्होंने शेयर किया, ये बोलते हैं इसमें, किसमें, बैकग्राउंड कैजुअली में। अब बढ़ते हैं अगले वर्क की ओर। तो रेलवे क्लर्क का है, मैंने बताया इसमें, माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग मी ब्राइब करके इन्होंने इसमें कहा हुआ था रेलवे क्लर्क में। इसके अलावा गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS। नेक्स्ट वर्क देखिए, इंटरप्राइज करके है। अगला वर्क आप देख सकते हैं, इन द थिएटर। नेक्स्ट द पोइम्स इन इंडिया, मॉर्निंग वॉक। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं हमने डिस्कस करने की कोशिश कर रखी है इस वीडियो में। और इसके अलावा पोइट्री कलेक्शन जो इनके हैं उनमें आप देखिए, टाइम टू चेंज करके, टाइम टू चेंज 1952, 60 पोम्स 1953, द थर्ड करके है 1953 में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956, द अनफिनिश्ड मैन 1960, और द एग्जैक्ट नेम करके है 1965। और द एग्जैक्ट नेम में ही हमने बताया था द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन करके इनकी जो इंपॉर्टेंट पोएम है। और इसके अलावा हिम इन डार्कनेस, द लेटर डे साम्स 1982, जिसके लिए इनको 1983 में क्या मिल रखा है, साहित्य अकेडमी मिला हुआ है। तो ये तो थे इनके कुछ वर्क्स और पोइट्री कलेक्शंस। अब जो भी इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनको जाना जाता है, मैंने बताया था, बेन इजराइल पोइट के नाम से, निज़म इज़गल इज़ नोन एज बेन इजराइल पोइट। अब इसके अतिरिक्त बात करें, जो इनकी बैकग्राउंड कैजुअली है, जो पोइम अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की, देखिए मैं दिखा दूँ यहाँ पे आपको, ये बैकग्राउंड कैजुअली करके जो है, ये बैकग्राउंड कैजुअली जो है इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। यू कैन नोट डाउन इट, ऑटोबायोग्राफिकल पोम, बैकग्राउंड कैजुअली करके। इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पे, जो द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन करके है, एग्जैक्ट नेम में जो आ रखा है, तो इसमें माई मदर ओनली सेड, माई मदर ओनली सेड, इन्होंने कहा था, इनकी माता जी ने, कहने का मतलब है माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड फॉर, किस लिए मैंने बताया था आपको, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी करके इन्होंने बोला इसमें, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, स्पेयर करना यानी कि छोड़ देना उनको। ठीक है, यहाँ पे स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, ये नाइट स्कॉर्पियन में कहा था। एग्जैक्ट पोएम करके पोइट्री, एग्जैक्ट नेम करके पोइट्री कलेक्शन है, उसमें ये पोएम है, तो उसमें ये लाइन है इनकी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कुछ और जो इनके इम्पोर्टेंट, इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स बनते हैं। एजिकिल ने जो है अपोज किया है, किसका, आपने सुना होगा नाम, श्री अरविंदो का, सर अरविंदो। ठीक है, श्री अरविंदो बोलेंगे इनको। अरविंदो की जो मिस्टिकल पोइट्री है उसको अपोज किया है, किसने, मिस्टिकल पोइट्री को। ठीक है, मिस्टिकल पोइट्री को अपोज किया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो किसकी पोइट्री को, किसकी मिस्टिकल पोइट्री को अपोज किया है इन्होंने, श्री अरविंदो करके आपने नाम सुना होगा। तो इनकी मिस्टिकल पोइट्री को इन्होंने अपोज किया हुआ है। और इसके अतिरिक्त एक इनकी आइलैंड करके पोएम थी, हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये देखिए आइलैंड करके। तो इसमें एक कोटेशन है, आई कैन नॉट लीव द आइलैंड,
आई कैन नॉट लीव दी आइलैंड, आई वॉज बोर्न हेयर एंड बिलोंग, आई वॉज बोर्न हेयर एंड बिलोंग, ये कहते हैं मैं यहीं, मेरा जन्म हुआ था एंड मैं यहीं से, और मैं यहीं से क्या करता हूँ, बिलोंग करता हूँ। ये इनकी आइलैंड पोएम है जिसमें ये लाइन देखने को मिलती है हमें। इसके अलावा जो एजिकल हैं वो वकालत करते हैं, यानी कि इसकी बात करते हैं, कहने का मतलब इसके फेवर में रहते हैं। किसके? एजिकल एडवोकेट्स अबाउट कल्चरल सिंथेसिस, कल्चरल सिंथेसिस, कल्चरल सिंथेसिस करके अगर कहीं पे आपको वर्ड देखने को मिलता है तो इसको कौन एडवोकेट करते हैं? तो ये है हमारे नजीम एजिकल साहब, जो कि इसकी वकालत करते हैं और इसकी बात करते हैं। और इसके अलावा हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके साथ शेयर कर दिए। और एक पॉइंट और बनता है इनसे रिलेटेड, ये जो लिटरेचर और सेक्स से रिलेटेड हमने इनका बताया आपको कि जो इजिकल हैं डिपिक्ट्स करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स। तो सेक्स पे बेस्ड इनकी जो पोएम्स हैं उनको मैं यहाँ पे बता दूँ। 60 पोएम्स करके इनका एक है, 60 पोएम्स करके, ये आपने देखा होगा पोइट्री कलेक्शन में। और इसके अलावा द थर्ड, ये दो इनके वर्क हैं जो किससे डील करते हैं? सेक्स से। किससे करते हैं? सेक्स से, डील्स विद सेक्स। तो ये थे इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के शेयर कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।